जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यानी मूल्य प्रवाह का जो पेपर है आपके 5th सेमेस्टर का अनिवार्य पेपर, उसकी यूनिट 1 का एक टॉपिक है ये स्वयं की खोज। तो इसको लेकर के मैं चर्चा करूँगा। सेकंड टॉपिक है ये, आप लोग देख लेना। और इसमें इससे संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साझा करूँगा। ध्यान रखना आप लोग कि हो सकता है कि या तो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पैसेज आए उसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएं। इस तरीके का पेपर आपका हो सकता है। स्वयं को जानना वास्तव में एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जहां ये समझना होता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये दर्शन शास्त्र के संतों और मनोवैज्ञानिकों ने इस क्वेश्चन को जो है खोजने की कोशिश की है। और ये आत्मज्ञान जिसको कहा जाता है, भारतीय वेदांत परंपरा में इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। तो इसको मैं इस पूरे वीडियो के दरमियान साझा करने का प्रयास करूँगा। अपने नो योर सेल्फ या सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये क्या होता है। जनरल देखिए, आत्मनिरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें हम अपने जो विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं और बिहेवियर होते हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखते हैं। और देखिए, इसमें सबसे प्रचलित तरीका होता है वो है डायरी यानी जर्नलिंग यानी डायरी लेखन। क्योंकि इसमें क्या है, हम अपनी जो करते हैं और जो करना चाहते हैं उनको लिखते हैं। और उससे क्या है, हमारे जो विचार हैं वो थोड़े से स्पष्ट नज़र आते हैं। एक पैटर्न ये होता है। दूसरा पैटर्न होता है मेडिटेशन यानी ध्यान करना। तो ये एक बात होती है। दूसरा क्या है, फीडबैक लेना, यानी हम लोगों से, जो हमारे मित्र हैं, परिवार हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी बता पाते हैं हमें कि हमारी जो हम कैसे हैं बेसिकली। तो उनसे भी हमें थोड़ा बहुत पता लगता है। तो देखिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। यानी जर्नलिंग यानी लेखन, ध्यान और माइंडफुलनेस यानी नियमित योग करना, अभ्यास करना, संवाद और फीडबैक, अपने विश्वसनीय लोगों से पूछना। इनके माध्यम से हम लोगों को, ये क्या है, आत्मनिरीक्षण की कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने बारे में जान पाते हैं। भावनाओं और विचारों को समझना आंतरिक संवाद की शक्ति होती है। यानी जो इनर डायलॉग होते हैं मनोवैज्ञानिक, यानी हमारे भीतर एक अनवरत संवाद चलता रहता है, विचारों की एक अविराम धारा जो हमें हर पल प्रभावित करती है। इसको आंतरिक संवाद कहा जाता है। और यह संवाद जो है हमारी आत्म छवि और हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। अब देखिए, भावनाएं कौन कौन सी होती है। देखो, खुश, दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब हमारी भावनाएं होती हैं। अब देखिए, संवाद आप खुद से कैसे संवाद करोगे। आप नेगेटिव करोगे या पॉजिटिव करोगे, मतलब आप खुद के साथ सेल्फ जो कन्वर्सेशन है वो कैसे होता है। यदि आप पॉजिटिव इंसान हो तो आप कहोगे मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न, मेरे में अच्छी शक्तियाँ हैं, मैं प्रेम और सम्मान का हकदार हूँ, मैं परिस्थितियों से सीखता हूँ, प्रत्येक प्रयास मुझे आगे ले जाता है। यदि हम नेगेटिव संवाद करते हो तो मैं यह नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, यह हमेशा मेरे साथ ही होता है, मैं हमेशा असफल रहूँगा। यानी हमारे दिमाग में जो है नेगेटिव विचार आते हैं। तो अपनी भावनाओं को पहचानना, मैं अभी एक इसको स्वीकारना कि हम किस प्रकार के हैं, फिर विश्लेषण करना, और देन जो नकारात्मक विचार है उनको पहचान करके उनको सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना। देखिए, एक तो सेल्फ डिसेप्शन, यानी सेल्फ डिसेप्शन का मतलब ये है कि हम लोग मान नहीं पाते कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी मिस्टेक्स क्या हैं। दूसरा क्या है, हम सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं से भी कई बार दबे रहते हैं, वो भी एक इशू रहता है। तो आत्म धोखा है, सामाजिक दबाव है, पुराने घाव हैं, समय की कमी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जो है खुद के साथ संवाद कायम उतना नहीं कर पाता या खुद को समझने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देखें। अच्छा, हम कैसे खुद को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, आप दैनिक अभ्यास करें, धैर्य और करुणा से सहयोग खोजें, यानी कि कोई मेंटर, काउंसलर खोजें आप लोग, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी स्व खोज का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन है, उत्तर आएगा। देखो, टू अंडरस्टैंड वंस ओन थॉट, फीलिंग्स, वैल्यू एंड बिहेवियर, यानी अपने खुद के विचारों, भावनाओं और मूल्यों और व्यवहार को समझना।
इसके बाद यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कौन सी चीज़ है जो हमें स्वयं को खोजने की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू, यानी अवलोकन और चिंतन से आत्म जागरूकता विकसित करना, ऑप्शन वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, यानी स्वयं की खोज में आत्मनिरीक्षण क्या है। तो यहाँ पर क्या है, अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से जांचना, मतलब एग्जामाइन वंस ऑन थॉट एंड इमोशंस ऑनेस्टली। फिर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जर्नलिंग इज़ द यूजफुल टूल्स इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिकॉज इट हेल्प। जर्नलिंग यानी एक प्रकार से डायरी लेखन होता है ये। रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन बी ही इसमें उत्तर होगा, रिफ्लेक्टिंग डीपली ऑन एक्सपीरियंस एंड पैटर्न, यानी अनुभवों और पैटर्नों पर गहराई से चिंतन होता है इसमें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन हेल्प इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाई, मतलब माइंडफुलनेस और ध्यान स्व समझ में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन ए यानी इंक्रीजिंग फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट एंड इनर फीलिंग, यानी वर्तमान क्षण और आंतरिक भावनाओं को हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द जौहरी विंडो मॉडल किससे संबंधित है। हालांकि टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन उत्तर जो है ए होगा। जौहरी विंडो मॉडल का संबंध सेल्फ अवेयरनेस एंड फीडबैक फॉर्म से है। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बेटा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपके साथ जो है इन क्वेश्चंस को साझा कर रहा हूँ, तो पूरा सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहेगा इस बार। अपने पास कल का दिन है, परसों का दिन है, यानी 5, 6 और 7 3 दिन है, तो इसमें मैं पूरा सिलेबस आपके साथ साझा करूँगा, तो आप लोग बने रहना। ए मेजर बैरियर्स टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी जो स्वयं की खोज में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अब हम क्या है अपने बारे में जो असुविधाजनक सच्चाइयाँ हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फियर टू फेसिंग अनकम्फर्टेबल ट्रूथ अबाउट वन सेल्फ। इसके बाद बात करें हम लोग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेड टू, मतलब स्व समझ का परिणाम क्या होता है। ग्रेटर ऑथेंटिसिटी एंड बेटर लाइफ डिसीजंस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अधिक प्रमाणिक और बेहतर जीवन निर्णय लेना। SWOT एनालिसिस इज यूज टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन टू आइडेंटिफाई, देखो ये होता क्या है SWOT एनालिसिस। S बिलोंग टू स्ट्रेंथ्स, W बिलोंग टू वीकनेस एंड O बिलोंग टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और चुनौतियाँ। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड पीपल हेल्प्स इन, मतलब जो विश्वसनीय लोगों से रचनात्मक फीडबैक मदद करता है, तो किस में मदद करता है। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी डिस्कवरिंग ब्लाइंड स्पॉट इन सेल्फ परसेप्शन। विश्वसनीय लोगों, इसमें आ जाएगा हमारा स्वधारणा में अंधे बिंदुओं को खोजने में। इसके बाद हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी निम्नलिखित में से स्व खोज की प्रक्रिया का हिस्सा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आएगा, क्वेश्चनिंग वंस ऑन बिलीफ एंड अजम्पशंस, यानी अपनी मान्यताओं को और पूर्व धारणाओं पर सवाल करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्लोजली लिंक टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है वो स्व समझ से निकटता से जुड़ी है, क्योंकि, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रतिबंधित करना, रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग वंस ऑन इमोशंस। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज, स्व खोज की प्रक्रिया क्या है, तो एक कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, उसी से रिलेटेड है ये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करें, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स, स्व खोज में अनुभवात्मक सत्यापन क्या होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, टेस्टिंग आइडियाज़ बाय एक्चुअली लिविंग देम एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट्स, यानी विचारों को वास्तव में जीकर परिणाम को देखकर परीक्षण करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम
रूमिनेशन, बिकॉज रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन को रूमिनेशन से अलग बनाता है। क्या चीज़ अलग बनाती है? तो सीखने, लीड टू लर्निंग एंड पॉजिटिव चेंज, यानी सीखना और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाना एक प्रकार से। आफ्टर गेनिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वन शुड, मतलब स्वयं को समझने के बाद व्यक्ति को क्या करना होता है? सेट रियलिस्टिक पर्सनल गोल अलाइंग विद द वैल्यूज, यानी मूल्यों के अनुरूप यथार्थवादी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना। यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, कल्चर एंड अपब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बाय शेपिंग, संस्कृति और जो पालन पोषण स्व समझ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे आकार देते हैं हमारी मान्यताओं को, मूल्यों को और स्वधारणा को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18, वन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ सक्सेसफुल सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज, यानी जो स्वयं को खोज का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो इसका आंसर है इंक्रीज द सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस, बढ़ती हुई आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएं हम। प्रोफेशनल्स हेल्प लाइक काउंसलिंग और कोचिंग इज यूजफुल इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन व्हेन, परामर्श या कोचिंग जैसी पेशेवर मदद स्वयं खोज में उपयोगी है तो जब व्यक्ति खुद को अटका महसूस करे, वन फील स्टक एंड नीड गाइडेड सपोर्ट, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग काउंसलर के पास जाएं। देन लास्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज, तो इसमें आएगा अपने लिविंग मोर ऑथेंटिक, मीनिंगलेस एंड फुलफिलिंग द लाइफ। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मैं जो दूसरे आंसर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है। और आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।